सोचिए अगर एक गृहिणी 1 महीने के लिए काम करना बंद कर दे तो उसके काम की कीमत कितनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों के श्रम का मात्रात्मक मूल्यांकन क्यों किया, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसमें गृहिणियों जिनको नेशनल बिल्डर यानी कि राष्ट्रीय निर्माता कहा जाता है। अदालत ने कहा कि घर संभालना, बच्चों की परवरिश करना, बुजुर्गों की देखभाल करना और जो पूरे परिवार को व्यवस्थित रखना भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान है। इसीलिए मोटर दुर्घटना मुआवजे मामलों में गृहिणी के श्रम का मूल्य तय किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया ऐसे मामलों में जो घरेलू यानी कि जो गृहिणी है जो कि घरेलू सेवाओं का उनके जो न्यूनतम मूल्य है वो प्रति माह 30,000 माना जाएगा। यानी कि कोई भी घरेलू महिला है उसके जो न्यूनतम मूल्य है उसकी प्रति माह का वो 30,000 माना जाएगा। मामला क्या था? यह फैसला एक सड़क दुर्घटना से जुड़े मुआवजे में आया है जिसमें एक महिला की जो है मृत्यु हो गई है। अदालत को यह तय करना था कि जो परिवार है उसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए। समस्या यही थी कि महिला की जो कोई औपचारिक नौकरी है वो नहीं थी और इसीलिए जो है उसकी आय का रिकॉर्ड भी नहीं था। तब कोर्ट ने केवल इसीलिए गृहिणी वेतन नहीं लेती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका काम मूल्यहीन है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि अगर कोई गृहिणी जो कि बाहर कार्य नहीं करती, वो घर में ही कार्य करती है, तो इसीलिए उसका जो वेतन है यानी कि वो वेतन नहीं लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो काम है वो मूल्यहीन है और उसके काम का किसी भी प्रकार का मूल्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? गृहिणी का काम भी आर्थिक योगदान है। घर का खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की सेवा करना, घर का जो प्रबंधन है, पूरा घर का मैनेजमेंट है उसको देखना, ये सभी कार्य जो है परिवार की आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। यानी कि अगर कोई गृहिणी ये कार्य नहीं करेंगे तो परिवार जो है पूरी तरीके से बिखर जाएगा और जो है परिवार व्यवस्थित नहीं रहेगा। और इसके साथ ही गृहिणियाँ जो है नेशनल बिल्डर है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आने वाली पीढ़ियों का निर्माण जो है गृहिणियाँ करती हैं, इसीलिए इनका योगदान जो है वो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके साथ ही घरेलू देखभाल को अलग श्रेणी माना जाए। यानी कि दुर्घटना मुआवजे में गृहिणी द्वारा दी जाने वाली घरेलू सेवाओं के नुकसान को अलग गिना जाएगा। यानी कि अगर हम देखें कोई भी गृहिणी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा कि उसके घर में अगर काम करने के लिए कोई नहीं है तो उनके काम का जो है नुकसान होगा, तो इसको एक अलग गिना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। अब इस फैसले का महत्व क्या है? महिलाओं को सम्मान देना। कई वर्षों से घर का काम जो है काम नहीं माना जाता है क्योंकि उसके बदले उन्हें वेतन नहीं मिलता है। यह फैसला लोगों की सोच को यानी कि बदलने के लिए एक चुनौती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्थिक मूल्य की पहचान यानी कि उनका जो यानी कि उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसकी मूल्य की पहचान की जाए। अब न्यायिक व्यवस्था यह मान रही है कि घरेलू श्रम भी आर्थिक कीमत होती है। यानी कि जो यहाँ पर घरेलू श्रम किया जाता है वह भी एक आर्थिक कीमत मानी जाती है। उसके साथ ही लैंगिक जो समानता है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यह फैसला महिलाओं के जो योगदान है उसको औपचारिक मान्यता देकर लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यानी कि अब हम देखें तो इससे जो है लैंगिक असमानता बढ़ सकती है। उसके साथ ही क्या हर गृहिणी को 30,000 रुपये मिलेंगे? तो यानी कि उनको जो है 30,000 रुपये नहीं मिलेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 30,000 प्रति माह की राशि नौकरी या वेतन देने के लिए नहीं बल्कि मोटर दुर्घटना मुआवजे वालों में गणना के आधार पर के रूप में जो है तय की है। इसका मतलब यह है कि सरकार गृहिणी को 30,000 देगी, लेकिन किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है उसमें जो है प्रति माह जो गृहिणी को 30,000 जो है फैसले यानी कि जो वेतन है वो दिया जाएगा। अब हम देखें इस फैसले का महत्व क्या है? घरेलू काम की पहचान को बढ़ावा देना। लाखों महिलाएं बिना वेतन के पूरी परिवार को संभालती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको जो है परिवार में सम्मान नहीं मिलता है। उनके काम की किसी भी प्रकार की जो है उनके काम को मूल्य नहीं दिया जाता है और उसके साथ ही उनको कई सारी जो है बातें सुननी पड़ती है। उसके साथ ही न्यायपूर्ण मुआवजा। दुर्घटना में मृत्यु पर होने वाली यानी कि जो मृत्यु है उन होने पर जो है परिवार की वास्तविक जो नुकसान है वो उचित आकलन मिलेगा। उसके साथ ही सामाजिक सोच में बदलाव आएगा। लोग घरेलू कार्यों को भी महत्वपूर्ण समझेंगे और उनके जो श्रम है उसको एक तरीके से
उसकी पहचान के रूप में देखेंगे और उसके जो श्रम है उसको मूल्य दिया जाएगा। उसके साथ ही फैसले की आलोचना भी कई लोगों ने की है, जैसे कि जो 30,000 पर्याप्त हैं या नहीं। ये जो है कई लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि क्या जो गृहिणी है उसके यानी कि उसके घर में काम करने का मूल्य की कीमत जो है वो पर्याप्त है, ये नहीं, ये 30,000 यहाँ पर लगाई गई है। कुछ लोगों का कहना है कि गृहिणी का वास्तविक योगदान इससे कहीं और अधिक हो सकता है और सभी यानी कि सभी पर एक ही मानक लागू हो सकता है। ग्रामीण और शहरी परिवारों की जो परिस्थिति है वो अलग अलग होती है, इसीलिए एक निश्चित राशि पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केवल दुर्घटना मामलों तक जो है इसको सीमित रखा गया है। यह फैसला मुख्य रूप से मुआवजे के मामलों और लेकिन जो है घरेलू श्रम की व्यापक आर्थिक गणना अभी भी चुनौती बनी हुई है और उसके साथ ही समाज और अर्थव्यवस्था पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। घरेलू कार्य की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, महिलाओं के योगदान को अधिक सम्मान मिलेगा। भविष्य में घरेलू श्रम के आर्थिक मूल्य में एक नई बहस शुरू हो सकती है और उसके साथ ही नीति निर्माण में अनपेड वर्ग को अधिक महत्व दिया जा सकता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल 30,000 तय करने का मामला नहीं, बल्कि गृहिणियों का जो अदृश्य और बिना वेतन के श्रम को सम्मान देना और देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना रहा है। और उसके साथ ही अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि घर का काम संभालना, बच्चों का पालन पोषण करना और उसके साथ ही परिवार को मजबूत बनाना भी राष्ट्र निर्माण का भी महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश के जो परिवार हैं वो अगर विकसित नहीं होंगे तो पूरा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, उसका निर्माण नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको कि क्या सरकार जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया है ये सही है या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही आपको अगर ऐसी ही न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और इसके साथ ही अगर आपको जो है इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो चैनल्स है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन करिए और उसकी जो है पीडीएफ प्राप्त कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।